हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और न्यू स्टोरी में। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो स्टोरी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। उसे शिकार करने का बड़ा ही शौक था। राजा अपने सिपाहियों को लेकर शिकार के लिए निकल जाता है। आज राजा को एक भी शिकार नहीं मिलता है तो वो उदास होकर अपने महल के लिए वापस जाने लगता है। तभी उसे पास की झाड़ियों में कुछ आवाजें आने लगती हैं। राजा अपने सिपाहियों से इशारे में कहता है कि वे शोर ना करें वरना शिकार भाग जाएगा। राजा और सिपाही अपने अपने घोड़ों को वहीं पर बांधकर आगे शिकार के लिए चले जाते हैं। राजा को लगा कि झाड़ियों के पीछे कोई जानवर है, इसलिए उसने अपना बाण निकाला और चला दिया। किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और राजा भागता हुआ उस आवाज की तरफ जाने लगता है। झाड़ियों के पीछे एक छोटा सा तालाब था। उसी तालाब के किनारे पर एक लड़की बैठकर जोर जोर से रो रही थी। राजा ने उस लड़की के पास जाकर देखा तो वो तीर उस लड़की के पैर में लगा हुआ था और उस लड़की के पैर से बहुत ही खून निकल रहा था। राजा से उस लड़की की तकलीफ देखी नहीं गई और वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास चला गया। राजा ने उस लड़की से कहा, आप कौन हैं और आप यहाँ अकेली इतने घने जंगल में क्या करने आई हो? लड़की कहती है, मैं यहाँ अकेली नहीं आई, मैं यहाँ अपनी कुछ सहेलियों के साथ आई थी। राजा कहता है, पर मुझे तो तुम्हारे अलावा यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लड़की कहती है, मुझे तीर लगते ही वो सभी भाग गई यहाँ से। ऐसा भी कोई करता है क्या? किसी को मुसीबत में छोड़ के कोई जाता है क्या? जो मेरी सहेलियाँ मुझे मुसीबत में छोड़कर भाग गईं। लड़की की मासूम सी आवाज़ और मासूम सा चेहरा देखकर राजा के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। राजा लड़की से कहता है, तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। लड़की कहती है, मैं यहीं पास ही के गांव में रहती हूँ। और लड़की को अपने घोड़े पर बिठाकर उसके गांव ले जाता है। गांव वाले लड़की की ऐसी हालत देखकर उसे वैद्य जी के पास ले जाते हैं। वैद्य जी लड़की के पैर को ठीक कर देते हैं। राजा वहां से अपने महल वापस आ जाता है और उस लड़की के बारे में सोचने लगता है। राजा कुछ दिन के बाद फिर से जंगल जाता है उस लड़की को देखने, पर वो लड़की उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। एक दिन राजा फिर से जंगल जाता है और उसे लड़की की सहेलियां मिलती हैं। राजा उन लड़कियों से उस लड़की के बारे में पूछने लगता है तो लड़कियां बताती हैं कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो जंगल नहीं आती है। राजा फिर से कुछ दिनों के बाद जंगल जाने लगता है और ये सोच कर के वो लड़की अब तो आई ही होगी। राजा पूरे जंगल में उस लड़की को ढूंढने लगता है और अचानक से वो लड़की उसे दिख जाती है। राजा लड़की के पास जाकर उससे पूछने लगता है कि तुम इतने दिन से जंगल क्यों नहीं आई थी? तो लड़की कहती है कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। लड़की कहती है, आप इतना मेरे बारे में जानकारी क्यों ले रहे हो? तो राजा कहता है, मैं तुमसे सिर्फ माफी मांगना चाहता हूँ। लड़की कहती है, क्यों, ऐसा क्या हो गया जो आप मुझसे माफी मांगना चाहते हो? राजा कहता है, उस दिन जो तुम्हारे पैर में तीर लगा था वो किसी और ने नहीं, मैंने ही मारा था। पर वो मैंने जानबूझकर नहीं मारा था। मैंने तुम्हें जानवर समझकर तुम्हारे ऊपर तीर चला दिया और तुम्हें चोट लग गई, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। लड़की कहती है, कोई बात नहीं, आपने अगर मुझे चोट दी तो मेरा इलाज भी तो करवाया और मुझे घर भी तो लेके गए, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया। लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी राजा उसे रोक लेता है और कहता है, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की हाँ कर देती है। राजा उस लड़की के साथ शादी कर लेता है और उसे अपने महल की रानी बना ले जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।